Hello Junior, I am Harish from team Alphabet Junior. This is 7 video of the Logic Building series. इस वीडियो के अंदर हम एल्गोरिथम के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम, व्हाई वी यूज इट, इज इट रियली यूजफुल नाउ डेज। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज ऑल्सो कॉल्ड एल्गो। एल्गोरिथम को एल्गो के नाम से जानते हैं। सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। एक एल्गोरिथम सिस्टमैटिक अप्रोच होती है किसी भी चीज़ की। यूज टू अचीव अ सोल्यूशन। एल्गोरिथम को हम यूज़ इसलिए करते हैं कोई भी सोल्यूशंस को अचीव करने के लिए। इन जनरल स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम की स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होती है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम देखेंगे। पहली, इनपुट। देयर मस्ट बी जीरो और मोर इनपुट। एल्गोरिथम में हमारे इनपुट ज़ीरो भी हो सकते हैं और मोर इनपुट भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं जिसमें इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कुछ प्रिंट कराना है। हमारा एक प्रोग्राम है कुछ प्रिंट कराने का, तो प्रिंट कराने में यूज़र से इनपुट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उस कंडीशन में हम इनपुट ज़ीरो रख सकते हैं। तो इसलिए इनपुट आप ज़ीरो भी रह सकते हो, चाहो तो आप जितने मर्जी इनपुट ले सकते हो, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आउटपुट, एटलीस्ट वन रिजल्ट शुड बी प्रोड्यूस। ये याद रखना आपको कि आपके हर एक एल्गोरिथम में कम से कम एक रिजल्ट तो, एक आउटपुट तो होना ही चाहिए, ठीक है, जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपका एल्गोरिथम कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है। फाइनाइटनेस, एल्गोरिथम शुड बी टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। आपकी जो एल्गोरिथम है वो रुक जानी चाहिए कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद। ये नहीं आपके जो स्टेप्स है वो कंटिन्यू बढ़े जा रहे हैं, या कुछ आपने लॉजिक लगा दिया ऐसा, या लूप लगा दिया जिसमें वो रुक ही नहीं रहा है। तो याद रखना आपको, आपके नंबर ऑफ स्टेप फाइनाइट होने चाहिए। डिफाइंडनेस, ऑल स्टेप मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड एंड अनएम्बिगस। आपके ऑल स्टेप अच्छे से क्लियर होने चाहिए, डिफाइन, ठीक है, और अनएम्बिगस होने चाहिए। इफेक्टिवनेस, इट शुड कंज्यूम लेस स्पेस एंड शुड बी फिनिश्ड इन लेस टाइम। जो आपका एल्गोरिथम होनी चाहिए वो उसके सारे स्टेप, ठीक है, प्रॉपर्ली वर्क करने चाहिए और कम से कम टाइम में वो फिनिश होने चाहिए। साथ ही साथ वो कम से कम टाइम और कम से कम स्पेस कंज्यूम करें। अब हम एग्जांपल देखेंगे एल्गोरिथम का। यहाँ पर हम एल्गोरिथम का एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं सब्ट्रैक्शंस ऑफ टू नंबर का, ठीक है। पहला एल्गोरिथम सबसे पहले स्टार्ट होती है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेप क्या होगा, स्टार्ट का। उसके बाद सब्ट्रैक्शंस कराने के लिए हमें दो नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जिसको हम लेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिए वेरिएबल नंबर 1 और नंबर 2 एंड रिजल्ट हमने डिक्लेयर इसलिए करा है क्योंकि इन दोनों का सब्ट्रैक्शंस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम रिजल्ट में स्टोर कराएंगे। उसके बाद हम थर्ड स्टेप होगा हमारा रीड इनपुट फ्रॉम नंबर 1 और नंबर 2 के लिए, ठीक है। हम यहाँ पर दो इनपुट लेंगे यूज़र से, नंबर 1 में और नंबर 2 में। उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में सब्ट्रैक्ट करा देंगे नंबर 2 को नंबर 1 से एंड स्टोर द आउटपुट इनटू रिजल्ट, और उसको रिजल्ट में स्टोर करा देंगे। देन फिफ्थ स्टेप होगा हमारा डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ रिजल्ट। फिफ्थ स्टेप में हम डिस्प्ले करा देंगे वैल्यू रिजल्ट की, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एल्गोरिथम है वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये कुछ फाइनाइट स्टेप्स हैं जिसमें हमने अपने फ्लो चार्ट को बनाया है। फ्लो चार्ट को क्यों यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट, अलो टू रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। हम एल्गोरिथम को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमें प्रोग्राम को फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में रिप्रेजेंट कर देता है। हेल्प टू अ मैप अ प्रॉब्लम ईजिली। एल्गोरिथम हमारी हेल्प करता है प्रॉब्लम को ईजिली मैप करने में। ईजी टू अंडरस्टैंड, एल्गोरिथम को समझना बहुत आसान होता है क्योंकि ये नेटिव लैंग्वेज से रिलेट करता है। ईजी टू कन्वे, एल्गोरिथम को किसी को समझाने में बहुत ईजी होता है क्योंकि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज से रिलेट करता है। इसको हम ईजिली किसी को भी समझा सकते हैं। रिकमेंडेड फॉर बिगिनर, एल्गोरिथम को रिकमेंडेड किया जाता है बिगिनर के लिए, क्योंकि जब बिगिनर होते हैं वो
प्रोग्राम के लॉजिक जो है डायरेक्टली का इम्प्लीमेंट अपने प्रोग्राम में नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें ये बोला जाता है कि आप एल्गोरिथम का यूज़ करिए जिससे आप अपने लॉजिक को कुछ स्टेप बाय स्टेप में कन्वर्ट करके ईजिली उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। इसलिए बिगिनर को एल्गोरिथम यूज़ करने के लिए बोला जाता है। इन मोस्ट केस एल्गोरिथम इज रिकमेंडेड more than flowchart to map a complex problem before actual implementation। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, एल्गोरिथम को हम ज़्यादा रिकमेंडेड करते हैं फ्लो चार्ट से मैप करने के लिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बिफोर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन से पहले। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो फ्लो चार्ट होता है वो एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, जिसको बनाने में टाइम कंज्यूम ज़्यादा लगता है, और जो हमारी एल्गोरिथम होती है वो सिंपल होती है, बस इसको हमें एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखना होता है। ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा रिकमेंडेड किया जाता है। अब देखेंगे, इज इट रियली मैटर नाउ डेज, क्या एल्गोरिथम मैटर करती है? क्योंकि इतनी बढ़ती टेक्नोलॉजी में क्या हमें एल्गोरिथम सीखना इतना बेनिफिशियल है हमारे लिए? तो इसका आंसर होगा एब्सोल्युटली यस। जो एल्गोरिथम होती है वो हमारे प्रोग्राम के सॉल्यूशन को ईजीली स्टेप बाय स्टेप में कन्वर्ट करती है, जिससे हम कोडिंग ईजिली कर सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज प्रिफेयर टू राइट एन एल्गो बिफोर एक्चुअली कोडिंग और प्रोग्रामिंग। ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे अल्फावर्ड चैनल को। साथ ही साथ आप ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते हैं और आपकी जो डाउट है वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।